हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसमें टोटल 11 मॉडल प्रश्न पत्र है और इससे पहले मैंने आपको मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है, बहुत अच्छे डिस्कशन के साथ। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 5 को यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, फ्रेंड्स उसका मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी जो था यह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, धन की प्राप्ति। इसने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। सबसे इसका जो चर्चित आक्रमण रहा वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर रहा था, आक्रमण जो इसने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया है। चलिए, और इसी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का यह संस्थापक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण भारत के प्रशासन में पॉलीगार थे। तो देखिए, पॉलीगार जो थे यह क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे। पॉलीगारों का विद्रोह आपने पढ़ा होगा जो 1801 में हुआ था, मैंने आपको बताया भी है। पॉलीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में ब्रिटिश साम्राज्य की भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, चौसा का युद्ध जो है ये 1539 में हुआ था। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है, देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। आपको इसको क्रम से सजा लेना है। कन्नौज का युद्ध या फिर इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध जो है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग इसको सजा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अकबर का दीन ए इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की थी? देखिए, एडुटेरिया का जो नया करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक जो है उसमें करंट अफेयर के प्रश्न दिए गए हैं बिहार के। मैंने उसको भी कवर करा रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। दृष्टि आईएएस का भी 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट, आपको 5 प्रैक्टिस सेट कवर कराया हुआ है दृष्टि आईएएस का, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत किया था अकबर ने, ये किया था कब? 1582 में किया था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, ये तो हुआ दीन ए इलाही धर्म। एक है इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत इसने 1583 में किया था। तीर्थकर समाप्त कब किया था? 1563 में। और जजिया कर को 1564 में अकबर ने समाप्त किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख को जो है और एक नाम से जाना जाता है, बताइए? गिरनार अभिलेख के नाम से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? देखिए, रुद्रदामन जो था, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन, इसी ने इसको जारी किया था। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें सभी का विवरण है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है?
तो यह रचना है किसकी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त की एक और रचना है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन से जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बिल्कुल रहा है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनेरा में मृत्यु हुई थी। सांची का जो है इनके जीवन से कोई संबंध नहीं रहा है। अगला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सूतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो था सूतकांगडोर, यह दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं था। विकसित नगरीय व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता, और वो ग्रामीण थी। लोहे का एवं युद्धजनक हथियार की कमी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्रलिखीय लिपि थी। उन्नत जल प्रबंध था। आपको पता है कि हड़प्पा काल में उन्नत जल प्रबंध, ये कमेंट करके बताइए कि किस जगह से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक जी ने किया था, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, और इसी आश्रम से इन्होंने द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। द मदरलैंड अखबार किसने निकाला था? तो मौलाना मजहरुल हक, इसको भी ध्यान रखिएगा। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो ये लिया था फणींद्र नाथ घोष ने। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखासपिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो ये नखासपिंड बिहार में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से देखिए सुमेलित जो है पूछा गया है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ सभी के सभी सुमेलित हैं। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड, ये रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहेब अम्बेडकर की है। सभी के सभी सुमेलित हैं। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में यहाँ पर पूछा गया, देखिए रॉलेट सत्याग्रह जो है यह हुआ था कब? गांधी जी ने जो है ये इसका आह्वान किया था 6 अप्रैल। यहाँ मैं लिखता हूँ 6 अप्रैल 1919। ये सभी 1919 की ही घटनाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था 2 दिसंबर 1919। ठीक है, यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ सिर्फ। रॉलेट अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये 19 मार्च को जो है लागू हुआ था। ठीक है, चलिए 19 मार्च यहाँ मैं लिख देता हूँ। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल। अब इसमें आप लोग बताइए कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है? तो मेरे ख्याल से तो ये 2 दिसंबर ही होगा ना, 2 दिसंबर 1919। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के। भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न कि रंपाओं की विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? रंपाओं का विद्रोह जो है सीताराम काजू हो जाएगा, सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने किया था। लॉर्ड लिटन जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? पहली बार इनको सजा जो मिली थी ये मिली थी 1882 में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आपको, 1897 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके जेल भेजा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1882 में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में। ठीक है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट जो था नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था कब? 1872 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो? तो देखिए राइट आंसर इसका संवाद कौमुदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे?
कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो चित्तरंजन दास थे। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? तो ये था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था, मुंबई में। 1927 मुंबई। चलिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये अमृतसर 1919 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने किस जेल में इसको लिखा था? तो इन्होंने इसको लिखा था अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया था? पहला आमरण अनशन पूछा गया है, जो कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ये हुआ था कब? डेट भी आप याद रखेंगे। ये हुआ था फ्रेंड्स 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। इसमें शामिल कौन कौन से लोग थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, ये इसमें का मास्टरमाइंड रहे थे। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सन्याल, मनमथ नाथ। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। सुखदेव नहीं थे इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बांकीपुर पटना में जो अधिवेशन हुआ था RN माधोलकर साहब थे। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नाम नहीं दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था? उदंतपुरी विहार का निर्माण जो है ये करवाया था किसने? गोपाल ने। ठीक है, पाल वंश का शासक गोपाल ने, पाल वंश का संस्थापक भी है। और विक्रमशिला, धर्मपाल, नालंदा, कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों, देखिए भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया था? मुसलमानों के लिए तो 1909 वाला था, और ये भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए तो ये हो जाएगा 1919 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संघीय सरकार की इसमें से कौन सी विशेषता है? तो राइट आंसर इसका देखिए संविधान की सर्वोच्चता है, 2 या अधिक स्तर वाली सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, आपातकालीन प्रावधान नहीं है। तो विशेषता कौन सी हो जाएगी? 1, 2 और 3, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो इसमें से शामिल कौन सा नहीं था? देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन की समाप्ति था प्रांत में, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ था। ठीक है, दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था शुरुआत, सभी था। ये पूछा गया नहीं था तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी था। उसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 21 अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह किस में है? अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक 32 आर्टिकल हैं और एक आर्टिकल 26 है। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है और इसके तहत हाई कोर्ट जारी करता है, यानी कि न्यायपालिका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया है, केवल 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में असत्य पूछा गया है। देखिए यहाँ पर असत्य पूछा गया है। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है। ये राजनीतिक नहीं,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही असत्य है, बाकी संविधान के 4 में है, भाग 4 में, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। ये तीनों सही है, ये वाला जो असत्य पूछा गया ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति प्राप्त है? तो अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और पॉकेट वीटो है, विशेषित वीटो नहीं है। यानी कि एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन सा वीटो प्राप्त है? तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे और इसका जिक्र अनुच्छेद 111 में किया गया है, ठीक है। चलिए, वर्तमान राज्यसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 दिल्ली से आते हैं, 1 पुडुचेरी से आते हैं और 4 जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो 3 1 4 और 4 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जाति के लिए है? लोकसभा पूछा गया, वहीं अगर विधानसभा पूछता तो विधानसभा में जो है टोटल 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। और यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जाति पूछा है तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है? तो ये 14 दिन पूर्व। सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? बहुसदस्यीय निकाय जो है ये निर्वाचन आयोग को बनाया गया था कब? तो 1989 में। 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी निर्वाचन जो होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10वीं अनुसूची में है, 10वीं यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो इसको पदच्युत संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर। अच्छा, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उनका नाम बताइएगा, कौन है वर्तमान में, ज़रा आप कमेंट करके बताइए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका विषय है? तो यह दोनों जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं? -40 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन ए तो माइनस है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। देखिए, अल्फा टॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लीवर होता है, यकृत होता है। निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक जो है इसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न किस धातु में का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो मेरे ख्याल से देखिए, बल और उत्क्षेपण का भी है, बल और दाब का भी है और बल और भार का भी है। बल का F = क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा, ठीक है, ma। और यहाँ पर देखिएगा भार का क्या हो जाएगा? mg होता है, ठीक है। तो m क्या है? यहाँ पर मास है जो कि किलोग्राम हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर देखिएगा m है भार kg और यहाँ पर g हो जाएगा, यानी कि जो g का वैल्यू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों समान हैं, ये भी समान है, ये भी समान है, तो एक से अधिक राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। एक बार आप कन्फर्म करिए इसको। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम इसमें से पारा हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह किसकी भांति व्यवहार करता है? बताइए राइट आंसर। अवतल लेंस की भांति करता है। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज इसमें से कौन सा है? तो ये इल्मेनाइट है, ठीक है, इल्मेनाइट याद रखेंगे, टाइटेनियम, ठीक है। चलिए, कथन पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, गलत है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है ये क्लोरीन की होती है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है, ये दूसरा गलत है। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है? तो एस्पार्टेम है। हरी पत्तीदार सब्जियां निम्नलिखित में से किसका भरपूर किस विटामिन में जो होती है, इसका भरपूर स्रोत है इसमें? तो विटामिन ए का। चलिए, उसके बाद देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो ये मेसोकार्प के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन विषाणुजनित रोग नहीं है, यानी कि वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से कौन कौन होगा? पोलियो होगा, खसरा होगा, रेबीज होगा। क्षय रोग जो है ये जीवाणु से होता है, ठीक है, ये जीवाणु से होता है।
उसके बाद है यहाँ पर देखिए मिलान करना है। नीला थोथा क्या हो जाएगा बताइए? नीला थोथा हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। एप्सम लॉन जो है ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है इसमें से? तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो तत्व का नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये निक्षेपण है। कौन सा है? ये निक्षेपण है। ठीक है, निक्षेपण। चलिए उसके बाद देखिए वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो कांच जो है ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? उत्पादक घास, उपभोक्ता, प्राथमिक हिरण। वैसे ही एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपघटक बैक्टीरिया। चलिए अच्छा, तेंदुआ जो है ये क्या द्वितीय उपभोक्तक होता है? अगर नहीं होता है तो फिर तेंदुआ कौन सा उपभोक्ता है बताइएगा मुझे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? जो भी मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ बहुत ही बेसिक लेवल का पूछता हूँ। अगर इतना आपको नहीं पता है तो फिर आप बीपीएससी छोड़ना होगा आपको, या फिर और तैयारी को मजबूत करना होगा। दो ही विकल्प है आपके पास। चलिए बताइए कौन नहीं करता है इसमें से? तो देखिए श्वसन प्रक्रिया को ऑक्सीजन भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, प्रकाश भी करता है, तापकरण भी करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है? तो ये इंफ्रारेड का किया जाता है। उसके बाद देखिए फिलोक्विनोन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो यह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषु क्रांति का संबंध? इंद्रधनुषी श्वेत भी है, नीली भी है, हरित भी है, पीली भी है। सभी हो जाएगा एक से अधिक। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? तो यह लक्षद्वीप है। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? तो ये कौन सा चट्टान है? यह विंध्यन क्रम की चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो इसमें से देखिएगा लद्दाख में जो अवस्थित नहीं है ये इसमें से बनिहाल हो जाएगा। बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है, बाकी सभी जो है ये यहाँ पर देखिए ये लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत है इसमें से? तो देखिए उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी, सबसे पहले देखिए उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। यहाँ पर देखिएगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये सही है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई सही है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख सही है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम, ये भी सही है। ठीक है, सभी के सभी सही हैं, तो गलत इसमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन मायर्स थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो ये मिलता है अंडमान और निकोबार में। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? नहीं पूछा गया है। देखिए लाल सागर के साथ जो है मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये तो हो गए आपके अफ्रीकी देश। सऊदी अरब की भी लगती है, इथोपिया की नहीं लगती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान उत्तर बिहार की जलवायु को रखा गया है किसमें? CWG में। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग जो है यह मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर बनाया गया है।
हिमाचल प्रदेश में। सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ऊपर से तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार किस देश में है? तो ये रसिया में है। ठीक है, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो देखिए हिंद महासागर की जो जलधारा है इसमें से कौन सी है? तो ये आपका मोजाम्बिक की जलधारा और अग्लुहास जलधारा है। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। एल नीनो जो है यह और सुसीमा, एल नीनो और सुसीमा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टीटीकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो टीटीकाका जो है यह कहाँ है? पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। तो यहाँ देखिए बोलिविया का पठार हो जाएगा। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? परमान इसको बना लीजिएगा, ये अररिया में है, अररिया में है परमान। उसके बाद देखो ऊपरी विंध्याचल समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कैमूर और रोहतास हो जाएगा इसका राइट आंसर। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रोहतास में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी? तो ये 1911 से 1921। ठीक है, महाविभाजक वर्ष। निम्न में से कौन सा देश तांबा का उत्पादन में अग्रणी है? तो ये पेरू देश है। ठीक है, चलिए वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष जो है 2011-12 है। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 90 तक रहा था और इसी पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। चलिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक रहा था और ये गॉड गिफ्ट मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित का सही चयन करें। एलके समिति, प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति, अप्रत्यक्ष केलकर करों में वृद्धि और सुखमय चक्रवर्ती संबंधी मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सही चयन करना है, तो सभी के सभी सही ही है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था बताइए? प्रोफेसर रैगनर नक्स। उसके बाद देखिए नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च संस्था है, सही दिया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब? तो 12 जुलाई 1982 को, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, सही है। वर्तमान में नाबार्ड भारत के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, अब हो गया है, तो ये भी सही है। अच्छा नाबार्ड के जो है अध्यक्ष कौन है अभी बताइए? तो कौन है? के.वी. साजी हैं, के.वी. साजी, यहाँ मैं साजी लिख देता हूँ, के.वी. साजी। ठीक है, के.वी. साजी। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक से अधिक होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2006-07 में। भारत में खाद्यान्न प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखिए खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये आपका इसमें से नहीं है, बाकी सभी जो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो चावल उत्पादन में रोहतास है। गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है इसका? तो ये पटना में है। कहाँ पर? पटना में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कहाँ पर है? तो ये मधेपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है यह बिहार के कैमूर में है। निम्नलिखित में से बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? तो कुल पंचायत की संख्या पूछा गया है, तो 8406 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम भागलपुर में होगा। भागलपुर में जो है, अच्छा टोटल कितने प्रमंडल हैं आप कमेंट करके बताइए। भागलपुर में जो जिला आता है वो कौन कौन सा जिला इसमें है? बांका और भागलपुर है, सबसे कम इसी में है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें मुख्यमंत्री के अलावा 8 सदस्य होते हैं। बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1912 में की गई थी। बिहार में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र सर्च लाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे सर्च लाइट के। निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था 1908 में। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था
बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बना? स्वतंत्र प्रदेश बना था 1936 में। ये उड़ीसा से अलग हुआ था, उड़ीसा और बिहार स्वतंत्र। उसके बाद देखिए, बंगाल किराएदारी अधिनियम बिहार द्वारा कब स्वीकारा गया? तो ये स्वीकारा गया था कब? 1885 में। अगला प्रश्न है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो अपना बिहार पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? बिहार के सभी करंट अफेयर्स, एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर का, मैंने कवर कराया है। सारे प्रश्न वहीं से हैं, जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पटना राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? यह है सविता महतो। उसके बाद देखिए, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी निम्न में से कौन है? तो आर वेंकट रमनी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुब्रकांत पांडा हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान। सबसे पहले तो याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 135वां इसमें भारत का स्थान है। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 3% है। बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण मैं सेपरेट वीडियो में आज कवर करवा दूंगा, शाम तक मैं कवर करवा दूंगा आपको। देखिए, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3 जलवायु क्षेत्रों में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? तो ये आपका 50.77 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो ये सर्वाधिक सघनता शिवहर में। प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53% है। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो इसमें से सभी हैं: पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये राशि जो है ये 6400 करोड़ की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो देखिए, यहाँ पर वृक्षावरण है और एक वनावरण है। तो वनावरण में हुआ है कितना? 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो यह अनुमान जो है 39 यह अनुमान जो है 7204 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि, तो ये आपको 39.7 मिलियन टन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम जो है ये आपका बिहार का मैदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? एक प्रश्न मैंने आपके लिए रखता हूँ डेली, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइएगा। हम लोग 140 तक की कवर करेंगे। चलिए, 141 से 150 तक में मैथ के प्रश्न होते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो याहर और पैन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए।